यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 को क्वालिफाई करने वाले आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस की सुपर एक्सक्लूसिव यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आप सभी को ढेर सारी बधाई कि आप लोग क्वालिफाई हुए हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 को आप क्वालिफाई हुए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब आपके ऊपर ताज लगेगा किसका? आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आईएफएस बनने का। और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभिन्न पदों को प्राप्त करने का आपके ऊपर ताज बनने जा रहा है। आप देश के ऐसे भाग्यशाली हैं जो देश की कमान संभालेंगे और एक विकसित विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए आपका एक असीमित सहयोग होगा। तो मित्रों, आप सभी को ढेर सारी बधाई। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम मुख्य परीक्षा को आप क्वालिफाई किए हैं और अब साक्षात्कार आपको देना है। तो आज हम लोग इसी पर बिग अपडेट्स न्यूज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे आप डैफ अपना भरें, कैसे आप अपने डैफ भरने में सावधानियां बरतेंगे। और मित्रों, आप यूपीएससी का परिणाम आपका आ ही गया, अब आप यूपीपीसीएस का भी परिणाम शीघ्र आ जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आया है, जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में क्या स्थिति रही है और इस रिजल्ट में कितने प्रतिशत लोग क्वालिफाई किए हुए हैं, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्या रहता है क्वालिफाई करने का स्कोर क्या रहता है, कितने लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इस 2023 की परीक्षा में कुल कितने पद हैं और उन पदों में से कितने आईएएस बनेंगे, कितने आईपीएस बनेंगे, कितने आईएफएस बनेंगे और कितने आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाओं में जाएंगे। मित्रों, इन सभी पर चर्चा करते हैं इस बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जिसमें आपको इस परीक्षा के माध्यम से आपको आईएएस बनने का अपना जो सौभाग्य है, जो आपका एक ड्रीम रहा है, उस ड्रीम के आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। बस चंद कदम ही आपके पास हैं और उन चंद कदमों को आपको आगे बढ़ा करके और क्या कर लेना है, इसको क्रैक कर लेना है और आपके ऊपर बंधेगा यूपीएससी का ताज बंधेगा। यूपीएससी के आप टॉपर्स होंगे, यूपीएससी में आईएएस बनने का आपका सपना पूरा होगा, आईपीएस बनने का सपना पूरा होगा और आप राष्ट्र निर्माण में सबसे बेहतरीन योगदान दे सकेंगे। आते हैं, देखते हैं इस सुखद परिणाम के बारे में, जो है आपका सिविल सर्विस एग्जाम, जो भी आज क्वालिफाई, आज अभी रिजल्ट घोषित किया गया है। मित्रों, अगर आप देखें तो 15 सितंबर से 24 सितंबर के बीच ये आपका मेंस परीक्षा क्वालिफाई हुई थी, एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और अब इसका साक्षात्कार घोषित होना है और साक्षात्कार आपका जनवरी महीने में प्रारंभ होगा। तो यूपीएससी ने इस संदर्भ में अगर आप देखें तो यूपीएससी द्वारा जो अपनी गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार कहा गया है कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इसमें अपना डैफ भरना होगा और ये डैफ आपका कल से यानी 9 तारीख से ही उपलब्ध हो जाएगा। 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में, अर्थात 15 दिसंबर के बीच आपको इसको अनिवार्य रूप से फुलफिल कर लेना है। कैसे डैफ भरेंगे आप, डैफ भरने में क्या क्या आपको सावधानियां बरतना है, डैफ से आधारित क्या क्या प्रश्न होंगे, इन पर सभी पर हम लोग अपने इंटरव्यू के इस प्रोग्राम में चर्चा करते रहेंगे। लगातार आपके साथ चर्चा होती रहेगी इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में। तो मित्रों, आप जानते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से आपको इस परीक्षा में एक बेहतरीन स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है आपको अपने आगे आने वाले भविष्य को सजाने संवारने के लिए। और आप सभी कैंडिडेट्स जो इसको क्वालिफाई किए हुए हैं, निश्चित रूप से आप इसके हकदार रहे हैं और आप इस परीक्षा के सबसे बेहतरीन पदों को प्राप्त करें। लेकिन इन परिणामों में से कौन सा परिणाम आपके पास होगा? लगभग आप जानते हैं जो पदों की संख्या कुल को अगर हम देखें तो ये जो आपका है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति रही है। मित्रों, अगर हम इस पर चर्चा करें तो आपके इसमें कुल लगभग 1255 पद है। अगर आप सीएससी 2023 की बात करें तो इसमें कुल पद हैं आपके 1255 पद हैं, शानदार पद हैं। और इस पद के सापेक्ष आप देखेंगे, इस पद के सापेक्ष
जो पद होते हैं पदों के कुल 3 गुना गुणे 3 लगभग क्वालिफाई होते हैं साक्षात्कार के लिए। तो ये जो संख्या है, इस संख्या में जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको अब इन पदों के लिए साक्षात्कार देना है, जिसमें आईएएस के लिए इस बार है, आईएएस के लिए कुल पद हैं 180 पद हैं। अर्थात आप जो ये रोल नंबर हैं, इस रोल नंबर में से कौन सा वो भाग्यशाली रोल नंबर आपके होंगे जो इन 180 पदों के लिए चयनित होंगे। यही जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी हैं आपके, ये सभी रोल नंबर में से वो कौन से रोल नंबर होंगे जो 180 पद पर जाएंगे। अर्थात आपके ऊपर इसका ताज बंधेगा। आप जानते हैं आईएएस स्वर्ग से प्रदत्त सेवा होती है, ठीक है। अब स्वर्ग से प्रदत्त इस सेवा में ये ताज किसके ऊपर बंधेगा, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने सारा परिश्रम कर लिया है और अब आप निश्चित रूप से इस ताज के हकदार हैं। 180 पद हैं मित्रों। इसके अलावा आईपीएस की हम बात करेंगे तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, और इस भारतीय पुलिस सेवा के लिए कुल 200 पद हैं। इस बार 2023 में इसके लिए कुल 200 पद हैं। अब इन्हीं रोल नंबरों में से वो कौन सा भाग्यशाली लकी नंबर होगा, लगभग 14,000 कैंडिडेट्स में से वे कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इसका ताज अपने ऊपर धारण करेंगे। आप सोचिए, आप सभी ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इसी दिन के लिए, इसी दिन का आपको इंतजार होता है। जब आप इस दिन क्या करें, इस दिन के लिए आप आ करके और इसी लिस्ट में आप अपना रोल नंबर देखें, और फिर यही रोल नंबर आपका अंतिम रूप से आपके नाम के साथ है रोल नंबर जब छपेगा तो वो दिन और भी सौभाग्यशाली होगा। तब आप हकदार होंगे किसके, इन पदों के हकदार होंगे। अभी तो इसमें आपको 3 गुना संघर्ष करना है, अर्थात हर एक सीट पर आपके 3 प्रतिस्पर्धी होंगे, 3 आपके प्लेयर होंगे। उन 3 प्लेयर के साथ आपको बहुमूल्य सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या करना है, आपको प्लेइंग करना है, आपको खेलना है, आपको बैटिंग करना है। बैटिंग आप कितना बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की रणनीति बताएगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका है, जिसको हम इंटरव्यू के रूप में जानते हैं, कैसे इस रूप में किया जाएगा, इस पर सब पर हम लोग बड़ी गहन चर्चा करेंगे, गहन मंथन करेंगे। तो आईएएस के 180 पद हैं, आईपीएस के 200 पद हैं, आईएफएस के, ये आईएफएस क्या है, इंडियन, ये भी ग्रुप ए की सेवा है, ठीक है। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात आती है, भारतीय विदेश सेवा की बात आती है, और इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 38 है, 38 है। ये पद कितने हैं, 38 हैं। अब मित्रों आप जानते हैं कि ये सभी पद, ये जो पद होते हैं आईएएस और आईपीएस, ये आपके जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं, और ये सर्विसेज आपकी जोन में बंटी होती है, कैडर में बंटी होती है। तो जोन और कैडर के आधार पर इनका आवंटन किया जाता है। जिस क्रम में आप इन पदों को अपने उसमें भरते हैं, उसी क्रम में आपको क्या करना होगा, ये पद आपको आवंटित किए जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आते हैं शेष पदों की। अगर हम देखें तो अब ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज जो होती है, जो केंद्रीय सेवा ग्रुप ए है, केंद्रीय सेवा ग्रुप ए, ठीक है। केंद्रीय सेवा ग्रुप ए में जो पदों की संख्या है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी महत्वपूर्ण विभागों के प्राधिकारी होते हैं, इनकी कुल संख्या लगभग 600 है, लगभग 604 है। तो इनकी पदों की संख्या अगर हम देखें, ऐसे ही ग्रुप, ये तो ग्रुप आपका ए है, ऐसे ही आपका ग्रुप बी होता है। ये सब राजपत्रित पद हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में आपके आते हैं कुल 418 पद हैं, 418 पद हैं। तो ये आपके बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। शेष आपके जो है अन्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं,
जिसमें आपके संघ राज क्षेत्र से भी जुड़ी हुई सेवाओं के पद हैं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश से जुड़ी हुई, जो कि उसको हम दनिश सर्विसेज के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए आईएएस के ये 180 पद, आईपीएस के ये 200 पद और आईएफएस के ये 38 पद, ये आपके लिए क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं। हर अभ्यर्थी की इच्छा होती है कि इन्हीं पदों पर आपका चयन हो, अर्थात इन पदों पर चयनित होने के बाद आप अपने करियर के निर्माण में आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। अब आपको किसी भी सर्विस का कोई एग्जाम नहीं देना होता है। कब? जब आप आईएएस बन जाते हैं। आईपीएस बनने वाले भी अधिकांश ऐसे जुझारू हमारे युवा होते हैं जो फिर भी आईपीएस बनने के बाद भी आईएएस देते रहते हैं, तो वो भी जुझारू हैं। आईएएस अर्थात इस 180 पदों पर चयन होने के बाद आप सभी प्रकार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। आवागमन का मतलब यहाँ है उसी से जो आपका अंतिम सपना होता है, आपका लास्ट ड्रीम होता है, आपका सुपर ड्रीम होता है, और ड्रीम क्या होता है? आईएएस बनने का। तो मित्रों ये सपना अब आपका बिल्कुल पूरा होने वाला है, क्योंकि आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है, मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है, और अब आपको इंटरव्यू के लिए आपको लगना है। और आप जानते हैं ये बड़ी संख्या में ये आपके पद हैं, बड़ी संख्या में आपके रोल नंबर हैं, और इन्हीं में से लगभग मान करके अगर चला जाए तो लगभग 4000 के आसपास, अर्थात लगभग ये 3600-3700 के आसपास, लगभग 3800 के आसपास आपके ये छात्र जो चयनित हुए हैं साक्षात्कार के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए चयनित हुए हैं। आप लोगों में से ही कोई भी होगा जो 180 पद ये, 200 पद ये, और इन पदों पर चयनित होकर के और यूपीएससी के टॉपर्स होंगे आप। तो मित्रों आप सभी का देवप्रयागम आईएएस एकेडमी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आपके सुखद साक्षात्कार के लिए, आपके बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए, अपने साक्षात्कार के इस इंटरव्यू प्रोग्राम को हम आपके यूपीएससी के लिए कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे इस यूपीएससी के इस इंटरव्यू प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएं, और इसमें आपने छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी कमियों को जानने का प्रयास करें। इसमें हम उन सभी पर चर्चा करेंगे जो विगत सालों में प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, और साथ ही साथ हम बताएंगे आपको क्या होता है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को किन किन नामों से जाना जाता है, पुलिस अधीक्षक आप हैं तो पुलिस अधीक्षक का पद कब सृजित किया गया, पुलिस अधीक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं, अखिल भारतीय सीमाओं का गठन कैसे होता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जिला प्रशासन के बारे में, हम आपके विकास प्रशासन के बारे में, हम आपके रेवेन्यू प्रशासन के बारे में, हम आपके पुलिस प्रशासन के बारे में, हम आपके सचिवालय प्रशासन के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ, जो आपके यूपीएससी के इस अंतिम पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। तो मित्रों आप डीपीआईएस के यूपीएससी के इस इंटरव्यू प्रोग्राम पर आप जुड़िए और आप इस पूरे प्रोग्राम का आनंद उठाइए। ये पूरा प्रोग्राम आपको आपके सुविधा के लिए, आपके सुखद अनुभूति के लिए निःशुल्क रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप इस यूपीएससी के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का आमंत्रण है, आप सभी छात्रों का इस इंटरव्यू प्रोग्राम में, जो हमारी बुकलेट आधारित होगा, और ये बुकलेट भी हम आपको यूपीएससी के लिए उपलब्ध कराएंगे। डेफ पर आधारित पूरी डेफ की तैयारी करवाएंगे। डेफ आपका क्या, कैसे क्या भरना है, क्या पदों का क्रम होगा, किस प्रकार से आपको भरना चाहिए, कहाँ कहाँ त्रुटि हो सकती है, विगत सालों में कहाँ कहाँ पर त्रुटि हुई है, तो ऐसी सारी त्रुटि से आपको बचना है और टॉप करना है आपको। 180 पदों में से आपका अंतिम जो ड्रीम रहता है, इन पदों के लिए यही पद आपको प्राप्त करना है। तो मित्रों आइए जुड़िए डीपीआईएस के साथ और जानिए साक्षात्कार की बारीकियों को, पर्सनालिटी टेस्ट की बारीकियों को, इंटरव्यू की बारीकियों को। और अब यूपीपीसीएस के लिए भी साक्षात्कार परिणाम ये शीघ्र आने वाला है, उसका परिणाम भी शीघ्र घोषित होने वाला है, अर्थात अगला हफ्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जनवरी महीना तो आपके लिए जानते हैं बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें तो आपको आपके सभी सुखद परिणामों की जो स्थिति है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों आप सभी पुनः बधाई के पात्र हैं, और आपको अपने जीवन में एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। इस बेहतरीन अवसर को हम अपने हाथ से न जाने दें, छोटी छोटी कमियों को दूर करके, और आइए बने बेताज बादशाह बने, और धारण करें यूपीएससी के इस ताज को धारण करें जो भारत की सर्वोच्च सेवा है, जिसे आप स्वर्ग से प्रदत्त सेवा के रूप में जानते हैं।